जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। सीसीएल भुरकुंडा में ड्यूटी पर जाने के दौरान आम गार्ड की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में मौत, अनुकंपा नौकरी पर प्रबंधन यूनियन में वार्ता। जोहार दर्शकों, रामगढ़ भुरकुंडा से बड़ी खबर आ रही। सीसीएल बरका सयाल क्षेत्र के भुरकुंडा रीजनल वर्कशॉप में कार्यरत आम गार्ड प्रमोद नारायण सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। बताया गया कि वह रात की ड्यूटी पर जाने के दौरान अस्वस्थ हुए, जिसके बाद उन्हें भुरकुंडा अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों की ओर से प्रबंधन को सूचना दी गई। परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में प्रबंधन की ओर से उन्हें तत्काल कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। इसके बाद राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन बरका सयाल क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव राजू यादव ने मामले में हस्तक्षेप किया और प्रबंधन के अधिकारियों से बातचीत की। यूनियन और प्रबंधन के बीच हुई बातचीत। मामले की जानकारी मिलने के बाद अजय कुमार, अमला अधिकारी सब बरका सयाल क्षेत्र अस्पताल पहुंचे। यहां राजू यादव, मृतक के परिजनों और यूनियन प्रतिनिधियों के साथ उनकी काफी देर तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान अनुकंपा के आधार पर नौकरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। प्रबंधन की ओर से बताया गया कि प्रमोद नारायण सिंह की ड्यूटी रात 10 बजे से शुरू होनी थी और घटना से पहले उनकी हाजिरी नहीं बन पाई थी, इसलिए तत्काल अनुकंपा नियुक्ति देने में प्रक्रिया संबंधी समस्या है। वहीं यूनियन की ओर से तर्क दिया गया कि कर्मचारी के ड्यूटी शुरू होने और समाप्त होने के समय को निर्धारित समय से कुछ समय पहले और बाद की अवधि के साथ नियमानुसार देखा जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। 1 महीने में नौकरी देने पर बनी सहमति। लंबी बातचीत के बाद एक समझौते पर सहमति बनने की बात सामने आई है। इसके अनुसार मृतक के परिवार की ओर से आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाने के बाद 1 महीने के भीतर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। फिलहाल परिवार और प्रबंधन दोनों की नज़र पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है। रिपोर्ट आने के बाद मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। लगातार करीब 3 साल रात की ड्यूटी का भी उठा सवाल। इस घटना ने सीसीएल में कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार और यूनियन की ओर से दावा किया गया है कि प्रमोद नारायण सिंह से पिछले करीब 3 वर्षों से लगातार रात्रि पाली में काम लिया जा रहा था। उनका कहना है कि मृतक के मेडिकल कार्ड में सीसीएल के डॉक्टर द्वारा ब्लड प्रेशर की समस्या दर्ज किए जाने के बावजूद उनकी ड्यूटी व्यवस्था में कोई पर्याप्त बदलाव नहीं किया गया। यूनियन और परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया है कि सीसीएल में कर्मचारियों की ड्यूटी और पाली निर्धारण में कई बार पहुंच और प्रभाव की भूमिका देखने को मिलती है। उनका कहना है कि जिन कर्मचारियों की अधिकारियों तक पहुंच होती है, उन्हें मनचाही पोस्टिंग या पाली मिलने की शिकायतें हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों से उनकी परिस्थितियों के अनुसार पर्याप्त ध्यान दिए बिना काम लिया जाता है। हालांकि इन आरोपों पर प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। उत्पादन में आगे रहने वाले क्षेत्र में शव वाहन को लेकर भी सवाल। इस घटना का एक और गंभीर पहलू सामने आया है। यूनियन और परिजनों के मुताबिक बरका सयाल क्षेत्र सीसीएल के उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल है और कर्मचारियों की मेहनत के आधार पर अधिकारियों को पुरस्कार भी मिलते हैं। लेकिन परिवार का आरोप है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए सीसीएल की ओर से एम्बुलेंस या शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। परिजनों को कथित तौर पर अपने खर्च पर निजी वाहन की व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे शव को सीसीएल क्षेत्रीय अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और फिर वापस लाया गया। ये सवाल अब चर्चा में है कि जिस कंपनी और क्षेत्र के उत्पादन में कर्मचारी वर्षों तक योगदान देते हैं, उनके निधन के बाद उनके परिवार को मूलभूत सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रबंधन के अगले कदम पर नजर। प्रमोद नारायण सिंह की मौत के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। साथ ही परिवार को 1 महीने के भीतर अनुकंपा नौकरी देने पर हुई सहमति वास्तव में कितनी जल्दी लागू होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। घटना ने एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं। क्या कर्मचारी की ड्यूटी व्यवस्था में उनकी स्वास्थ्य स्थिति का पर्याप्त ध्यान रखा गया था? क्या लगातार रात्रि पाली में ड्यूटी लगाने की शिकायत की जांच होगी? और क्या मृतक के परिवार को प्रबंधन की ओर से समय पर उचित सहायता और अनुकंपा नियुक्ति मिल पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रबंधन की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। सीसीएल बरका सयाल एरिया में कार्यरत सुरक्षा कर्मी प्रमोद नारायण सिंह की
आकस्मिक मौत हो चुकी है, जो कि अनुमानतः कल रात में ड्यूटी जाने के लिए जो तैयार होने के क्रम में उनकी मौत हुई है। और अस्पताल ले जाने के क्रम में जब हॉस्पिटल में लेके आया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बारे में हमारी यूनियन पदाधिकारी लोग आज सुबह से प्रबंधन से वार्ता करते हुए और इनके पक्ष में बातें रखते हुए और एक निर्णय सुनाया, जिसके बारे में विस्तार से ये हमारे यूनियन पदाधिकारी सर बताएंगे। आज रात में हम लोग के ही एम्प्लॉय जो थे प्रमोद कुमार सिंह की देहांत हो गया, तो सुबह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग एसओपी साहब को भी सीसीएल से बुलाए हैं, बड़का सैल एरिया के जो एसओपी साहब हैं अजय साहब, उनसे वार्ता हुई। हम लोग तो मांग किए कि तत्काल इनको प्रोविजनल दिया जाए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि लिखित भी दिया है कि हम 1 मंथ के अंदर ही उनको प्रोविजनल क्या हम परमानेंट नौकरी उनको देंगे। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि एसओपी साहब जो बात बोले हैं और जो लिखित दिए हैं उस पर कायम रहेंगे और अमल करें। हम लोग भी उनके साथ हैं। एसओपी सर, आपका क्या कहना है सर? जो भी राजू जी बोले हैं उस पर पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी और नियमबद्ध तरीके से इस पर काम पूरा होगा। जो यानी प्रबंधन ने आश्वासन दे रहा है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ में है। बोले प्रबंधन आश्वासन दे रहे हैं कि अपने परिवार का, ये तो इनके परिवार के सदस्य ही हुए ना, एक सीसीएल कर्मी। जी तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ में प्रबंधन ने ये आश्वासन दिया, जो दे रहे हैं प्रबंधन। बिल्कुल नहीं, एसओपी सर तो नहीं दिए अभी। वो अपना फोटो खींच रहे हैं, उन्हीं से कागज दिलवाएंगे। आइए सर, पेपर अपने दीजिए सर। आप क्या पेपर दे दीजिए। हाँ नहीं ठीक है, पीछे से ले लीजिए, पीछे से ये बड़का सैल के एसओपी सर एक आश्वासन लिखित रूप में देते हुए उनके बड़े पुत्र को और पदाधिकारी लोगों को कि इनका नौकरी का जो काम है और जो भी प्रक्रिया है, जो भी पैसा है, हर चीज़ 1 माह के अंदर इनकी कंप्लीट कर दी जाएगी। आप इस आश्वासन पे कायम है सर? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।